हेलो दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होता क्या है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले ये होती क्या है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इट इज़ द साइंस दैट फोकस ऑन ड्रग डिज़ाइन एंड ड्रग डेवलपमेंट एंड सिंथेसिस। कहने का मतलब है एक तरह की साइंस ही है। आप पढ़ रहे होंगे 12th तक केमिस्ट्री, बट उससे अलग होती है। इसमें क्या होता है, हम किसी भी ड्रग की डिज़ाइन, किसी भी ड्रग का डेवलपमेंट या सिंथेसिस कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। अब आते हैं उसके स्कोप पर। स्कोप का मतलब उसके आगे यूज क्या है। इसके मोस्टली यूज आप अगर कभी इंडस्ट्री में जाओगे, दवाई मैन्युफैक्चरिंग जो करती हैं कंपनियां, उसमें बहुत ज़्यादा होता है। उसमें क्या क्या होता है, हम ड्रग का डेवलपमेंट देखते हैं कि ड्रग कैसे डेवलप होगी, ड्रग की सेफ्टी, कि इसके कोई कम से कम साइड इफेक्ट आए उसे देखते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, यानी क्वालिटी कंट्रोल में क्या होगा, जिसे बोलते हैं हम क्यूसी। क्यूसी में क्या होता है कि आपको देखना पड़ता है कि कोई भी ड्रग है उसकी क्वालिटी सही है खराब है। और आपका आता है ड्रग डिज़ाइन। इसमें हम ड्रग की एंटिटी को चेंज कर देते हैं। एंटिटी का मतलब होता है कोई भी ड्रग है, जैसे कि पैरासीटामोल है, और उसकी कोई भी केमिकल स्ट्रक्चर होगी, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करके नई ड्रग डेवलप कर दी, उसे हम ड्रग डिज़ाइन बोलते हैं। यानी टू क्रिएट न्यू ड्रग, एक केमिकल से दूसरी ड्रग डेवलपमेंट करना। और किस लिए वो, ऐसे अगर हमने कोई ड्रग बनाई है, उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसमें कुछ केमिकल चेंज करके उसके साइड इफेक्ट को कम कर सकते हैं, उसकी पोटेंसी को बढ़ा सकते हैं। उस चीज़ में ये यूज होती है। अब आगे आता है आपका सिलेबस में आपके एसिड और बेस। आपने 12th में पढ़े होंगे एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। एसिड का मतलब अम्ल और बेस का मतलब क्षार, ये तो पढ़ा ही होगा आपने। तो एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स एंड बेस। एसिड का मतलब होता है अम्ल। अगर आपने 12th में पढ़ा होगा तो एसिड्स का हिंदी में क्या बोलते हैं, अम्ल। बेस को क्या बोलते हैं हम, क्षार। तो एसिड और बेस क्या होते हैं, इसकी 3 थ्योरियाँ हैं अपने पास। क्योंकि पहले जो पुराने ज़माने में क्या कहते थे, एसिड होते हैं वो खट्टे होते हैं। एसिड और बेस 3 थ्योरी होती है। 3 थ्योरी के अकॉर्डिंग एक होती है आर्नियस थ्योरी, इसको बोलते हैं हम पार्टर कंसेप्ट। आगे बताऊंगा पार्टर कंसेप्ट क्या होता है। एक साइंटिस्ट, 2 साइंटिस्ट हुए, उन्होंने दी लोरी और ब्रोंस्टेड, 2 साइंटिस्ट हुए थे। उन्होंने एक थ्योरी दी एसिड बेस के लिए, वो किस पर बेस्ड थी, प्रोटॉन कंसेप्ट। तीसरी थी लुईस थ्योरी थी इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। पहले आते हैं हम आर्नियस थ्योरी। आर्नियस थ्योरी क्या कहती है, आर्नियस थ्योरी कहती है कि एसिड वो होते हैं जो पानी में घुलने पर प्रोटॉन देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एसिड्स आर सबस्टेंस जो पानी में घुलने पर क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। H+ आयन देते हैं। ठीक है, कैसा एग्जाम्पल में लिखो, जैसे कि HCl को हम अगर पानी में डिजोल्व करेंगे या घोलेंगे तो ये क्या देगा, इसका H+ दे देगा। H+ और Cl-, H+ और Cl-, समझ गए। इसी आर्नियस कहता है कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में घुलने पर H+ आयन देते हैं। और ये थ्योरी कहती है बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में घुलने पर OH आयन देते हैं।
बेस आर सबस्टांसेस जो पानी में घुलने पर OH माइनस आयन देते हैं। यानी बेस वो होते हैं जो पानी में घुलेंगे तो OH माइनस आयन देंगे, और एसिड्स वो होते हैं जो पानी में घुलने पर H प्लस आयन देंगे। ये आयनियस थ्योरी कहती है। इसका एग्जांपल है NaOH एक बेस होता है। अगर इसे पानी में घोला जाए तो Na प्लस और OH माइनस, ये OH माइनस देगा। अब ये थ्योरी जो कहती है वो ओनली उन सबस्टेंस यानी उन पदार्थों के लिए जो पानी में घुलते हैं। अब कुछ एसिड और बेस ऐसे भी होते हैं जो पानी में तो नहीं घुलते, लेकिन फिर भी वो एसिड और बेस होते हैं। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते हैं वो सभी, जैसे कि आपका फिनॉल है, एल्कोहल है, ईथर है। इनका हम पता कैसे करेंगे कि एसिड है कि बेस है? क्योंकि ये थ्योरी कह रही है कि जो पदार्थ पानी में घुलने पर H प्लस देते हैं वो तो एसिड है, और OH माइनस देते हैं वो बेस है। लेकिन जो पानी में नहीं घुलते उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसके लिए दूसरी थ्योरी आई थी, लॉरी एंड ब्रोस्टर थ्योरी। उसके हम ड्रॉबैक देख लेते हैं। ड्रॉबैक तो जानते होंगे, ऊंचा है और उसकी थ्योरी। अब आते हैं पफर सॉल्यूशन। पफर सॉल्यूशन क्या होते हैं? जैसे एसिड और बेस होते हैं, ऐसे ही एक नया कंसेप्ट आया था, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं? बफर सॉल्यूशन वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी पीएच को चेंज करने में विरोध करते हैं। जैसे कि आपने देखा तो क्या होगा, लाइब्रेरी या मोस्टली इंडस्ट्री में होता है कि आप कोई भी ड्रग बना रहे हो तो उसमें कोई भी साल्ट बना रहे हैं हम, अगर हमारे एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई या बेस की मात्रा ज़्यादा हो गई, उससे पीएच अप डाउन हो जाता है। अगर एसिड ज़्यादा हो गया तो पीएच डाउन हो जाएगा, बेस ज़्यादा हो गया तो पीएच अप हो जाएगा। तो उस चीज़ को रोकने के लिए कि हम कितनी मात्रा में डालें, कितनी मात्रा में एसिड डालें, कितनी मात्रा में बेस डालें और पीएच मेंटेन रहे, उसके लिए बफर सॉल्यूशन मिलाए जाते हैं। क्योंकि भाई बॉडी है जो अपनी बॉडी का नॉर्मल पीएच मोस्टली 7 रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग सभी ड्रग्स बनाई जाती है, तो उसी के लिए बफर यूज किए जाते हैं। बफर सॉल्यूशन वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी पीएच को बदलने में रोकते हैं। यानी पीएच कम है, जितनी हमको चाहिए उतनी रहनी चाहिए। अगर पीएच बढ़ रही है या घट रही है तो उसको ये रेजिस्ट करेंगे। रेजिस्ट का मतलब होता है रोकना। बफर सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन दैट रेसिस्ट का मतलब होता है रोकना। रेसिस्ट द चेंज ऑफ पीएच। दो बातें याद रखना बस। बफर सॉल्यूशन वो होते हैं जो रेसिस्ट करते हैं किस चीज को? चेंज इन पीएच। कब? व्हेन स्मॉल amount of acid and base is added। जब हम कुछ अमाउंट में यानी छोटी मात्रा में एसिड या बेस ऐड करते हैं और एक्स्ट्रा, तो ऑब्वियस सी बात है अगर एसिड डालेंगे तो पीएच कम होगा,
बेस डालेंगे तो पीएच बढ़ेगा, तो उस पीएच को चेंज होगा, उसको रोकने के लिए क्या होता है, बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन दैट असिस्ट द चेंज ऑफ पीएच। ये पीएच जो चेंज हो रहा है उसको रोकते हैं। कब? व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस इज एडेड। बफर सॉल्यूशन होते क्या है, ये तो आपको पता चलेगा, डेफिनेशन है ओनली कि ये पीएच जो चेंज हो रही है उसको रेसिस्ट करते हैं। एक्चुअल में क्या होते हैं, बफर सॉल्यूशन आर, ये मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर ऑफ एसिड एंड, ये क्या होते हैं, एसिड या बेस के मिक्सचर होते हैं, एंड वीक एसिड एंड वीक बेस ऑफ इट्स साल्ट। बफर सॉल्यूशन आर द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस ऑफ इट्स साल्ट। यानी बफर सॉल्यूशन क्या होता है, जो वीक एसिड या वीक बेस होता है प्लस में उनके साल्ट होते हैं, उन दोनों का मिक्सचर होता है। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू पता चलेगा आपको। जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड है। ये क्या है, वीक एसिड है। कह रही है थ्योरी, कह रही है कि सॉल्यूशन आर द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो वीक एसिड है और इसका साल्ट, साल्ट क्या है, CH3COONA, ये इसका साल्ट है एसिटिक एसिड का, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। ये एसिटिक एसिड का साल्ट है, यानी हम NaOH वगैरह NaCl के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तब आता है। तो वीक एसिड और उसके साल्ट का मिक्सचर क्या कहलाता है, बफर सॉल्यूशन। ओके, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ बफर। बफर के दो टाइप होते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन और बेसिक। यानी अगर एसिड से बन रहा है बफर तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहलाएगा, अगर बेस से बन रहा है तो बेसिक बफर सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ बफर, पहला है एसिडिक बफर, सॉल्यूशन। ये नाम से पता चल रहा है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, इसका मतलब इसमें वीक एसिड होगा ही होगा। तो ये क्या होता है, इट इज मिक्सचर ऑफ एसिड है तो वीक एसिड एंड, मैंने क्या बताया था पहले, बफर सॉल्यूशन आर द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड या वीक बेस एंड दियर कंजुगेटेड साल्ट, यानी उनके साल्ट होने चाहिए। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होगा, इट इज मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेटेड साल्ट। ओके, ये मिक्सचर होगा वीक एसिड का और इसके कंजुगेटेड साल्ट। कंजुगेटेड साल्ट क्या होता है अभी बताता हूँ।